इस समय हम जम्मू के प्रेस क्लब में मौजूद हैं और कैजुअल लेबर एम्प्लॉइज लगातार सड़कों पर हैं। आज बार फिर से उन परिवारों ने आवाज़ लगाई है कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसे लागू किया जाना चाहिए और यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं अलग अलग जम्मू कश्मीर के जो एम्प्लॉइज हैं, जो कैजुअल लेबर एम्प्लॉइज हैं, यूनाइटेड फ्रंट, वो पूरी तरह से एक बैनर के तले आज जम्मू के प्रेस क्लब में पहुंचे हैं और मांग यही कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू किया जाए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो लगातार एम्प्लॉइज सफर कर रहे हैं उन्हें जो है वो परेशान। क्या मांग लेकर आप एक बार फिर से आज सड़कों पर पहुंचे? देखिए, आज का जो प्रोटेस्ट है ये कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट बैनर तले है, जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से जितने भी कैजुअल वर्कर्स, डेली रेटेड, नीड बेस्ड वर्कर्स हैं, ये सरकार को गहरी नींद से जगाने के लिए आज का प्रोटेस्ट है कि हमारी जो डिमांड्स है कि 94 के बाद जितने किस्म के वर्कर्स जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में सेवाएं देते आ रहे हैं, उनके लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो है वो फ्रेम की जाए। अगर सरकार गहरी नींद से नहीं जागती है तो इस प्रोटेस्ट के बाद तमाम डिपार्टमेंट की लीडरशिप बैठकर मीटिंग की जाएगी। जो भी आगे कड़ा कदम उठाना होगा, चाहे टूल डाउन स्ट्राइक का होगा, चाहे एलजी हाउस का घेराव होगा, जो भी स्थिति बनती है एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है, ना कि कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स की। अभी अगर हम बात करें तो माननीय ऑनरेबल मिनिस्टर जो है उन्होंने भी कहा था, होम मिनिस्टर ने भी, कि जम्मू और कश्मीर के जितने भी एम्प्लॉइज हैं मिनिमम वेजेस एक्ट उनके लिए लागू होगा। क्या आपको लगता है कि क्या कारण है अभी भी लगातार वो डिले कर रहे हैं? देखिए, ये उसी बात को जगाने के लिए है। माननीय होम मिनिस्टर जी, गृह मंत्री जी जब जम्मू कश्मीर के दौरे में आए और मीडिया रिकॉर्ड है ये बात कि मिनिमम वेजेस एक्ट दिया गया, सफाई कर्मचारी एक्ट दिया गया, और ये आज जो भी सफाई कर्मचारी रोडों पे हैं, मजदूर वर्ग, कैजुअल लेबर्स आज भी रोडों पे है, वो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का है, ग्राउंड पे उसका कहीं कोई अता पता नहीं है। आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है, देश के प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है, उधमपुर से, कठुआ से हमारे सांसद और पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से अनुरोध है, अपील है, गुहार है कि आज संज्ञान लीजिए। जम्मू कश्मीर में 61,000 परिवार जो सफर कर रहा है 2 वक्त के खाने के लिए, मजबूरी की हालत में आज हमने जो है कोविड के प्रोटोकॉल के बाद आज पहला प्रोटेस्ट कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले होने जा रहा है। और इसके बाद हम मीटिंग करेंगे, तमाम डिपार्टमेंट्स की जितनी लीडरशिप है, जो भी आगे कड़ा कदम उठाने की जरूरत पड़ती है तो भी उठाएंगे, चाहे रोडों का रुख होगा, चाहे एलजी हाउस का घेराव होगा, कड़े से कड़ा कदम उठाया जाएगा। कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती है, सारी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन की है, ना ही कैजुअल वर्कर्स, डेली वेजर्स की। अभी जब पीडीडी के कुछ एम्प्लॉइज के लिए पूरी रेगुलेशन पॉलिसी जो है वो बनी, आपको नहीं लगता है कि अभी पूरी सभी विभागों के लिए पॉलिसी जो है वो लागू कर देनी चाहिए? जी बिल्कुल, ऐसा है कि हमने खुशी मनाई है कि पीडीडी के अगर वर्करों को उन्होंने परमानेंट किया है 12,000 वर्करों को, तो ये उनके सौतेले बेटे नहीं हैं, ये भी उसी माँ के जने हुए बच्चे हैं कि जिनके जो माँ ने उन बच्चों को जना। लेकिन सरकार जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो एक आंख से देख रही है और एक आंख से देखकर फैसला कर रही है। आज पीडीडी को परमानेंट किया, लेकिन ये जो बाकी वाले आज सड़कों पर है, ये क्यों सड़कों पर है? ये सरकार से हमेशा हमारी पुकार रहती है कि हम लोगों की डिमांड जो है, कोई सोना चांदी तो हम मांग नहीं रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की परवरिश के लिए हम लोग जो है अपना हक मांग रहे हैं। ये लोग उसको देने के लिए भी कतरा रहे हैं। और मैं मीडिया के माध्यम से ये सरकार को मैसेज देना चाहता हूँ खुले शब्दों में कि अगर जल्द से जल्द इन कैजुअल लेबर के लिए कुछ पॉलिसी ना निकाली गई तो आने वाले दिनों में ये अपनी पॉलिसी जो है वो सरकार के लिए निकालेंगे, जो कि बिजली, पानी और सफाई की व्यवस्था है उसको बंद करेंगे। ये पॉलिसी हम सरकार को देंगे, फिर सरकार देखेंगे कि किस हद तक जा सकती है। अभी पीएचई एम्प्लॉइज ने भी लंबा प्रोटेस्ट किया, बट कहीं जो गुहार है वो नहीं सुनी। देखिए, मैं हर एक उस लीडर्स का जो कैजुअल लेबर्स की आवाज बन रहे हैं, चाहे एनजीओज हैं, चाहे एसोसिएशन हैं, अच्छी बात है कि आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनसे भी मेरी पुरजोर अपील है, किसी भी एसोसिएशन से हैं, लगातार मैंने गुहार लाई है, अपील की है कि अलग अलग मत बटे। ये गुटों में बंटने वाली बात नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के 61,000 परिवार के भविष्य का सवाल है। तमाम उन लीडर से भी मेरी अपील रहेगी कि बहुत जल्द जो है हम उनसे मीटिंग भी करेंगे, वार्तालाप भी जारी है कि सभी एक प्लेटफार्म पे, आज जो आप देख रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी है, इरिगेशन है, पीएचई है, फ्लड कंट्रोल है, टूरिज्म है, फॉरेस्ट कैंपा है, सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं वो सभी तकरीबन एक प्लेटफार्म पे। पीडीडी भी हमारे साथ प्लेटफार्म पे था। 25 तारीख को हमने मीटिंग की थी, पहली कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट की कोविड के प्रोटोकॉल के बाद, और 26 तारीख को जो है पीडीडी के लिए जो है रेगुलेशन पॉलिसी का ऑर्डर्स निकलता है। हम सरकार से यही गुहार है कि, और वर्कर से भी अपील है कि जितने हम यूनाइट होकर चलेंगे तो जीत हमारी निश्चित है। तमाम उन लीडर से, उन वर्कर से भी मेरी अपील है कि बढ़ चढ़कर जो है यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले चलें।
एक प्लेटफार्म पे एकत्रित होकर अपनी डिमांड्स प्रोजेक्ट करें और डिमांड्स हल होने के बाद 61,000 लोग हैं तो 61,000 एसोसिएशनें बन जाएं, हमें उससे कोई इतराज नहीं है। ना ही हमें कोई लीडरी का शौक है, कोई यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति या कुछ इस प्रकार से है, कोई ऐसा नहीं है। ये जितने भी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कैजुअल वर्कर्स हैं, डेली वेजर्स हैं और अपनी डिमांड्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उन लीडर से भी मेरी अपील है कि एक प्लेटफार्म पे आइए, अपनी डिमांड्स प्रोजेक्ट करिए, सरकार को गहरी नींद से जगाइए ताकि हमारी डिमांड्स जो है 94 के बाद जितने किस्म के वर्कर्स हैं उनके लिए रेगुलेशन पॉलिसी हो और मिनिमम वेजेस एक्ट हो। अन्यथा आने वाले समय में तमाम डिपार्टमेंट इसी प्रकार से एकत्रित हो गए, चाहे टूल डाउन स्ट्राइक हो, चाहे रोडों का रुख हो या फिर दिल्ली की ओर रुख करने की बात हो, जो भी स्थिति बनेगी, लॉ एंड ऑर्डर की भी स्थिति खराब होती है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां पर आला अधिकारियों की रहेगी, ना कि कैजुअल वर्कर्स डेली वेजर्स की। तो साफ तौर पर आपने सुना कि जम्मू और कश्मीर के ये जो डेली वेजर एम्प्लॉइज यूनियन है वो लगातार एक बार फिर से सड़कों पर और मांग वही कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू किया जाए। अलग अलग जो कर्मचारी अलग अलग विभागों में जो कैजुअल लेबर्स लगे हैं उन्हें पक्का करने का जो प्रोसीजर है उसे पूरी तरह से क्लियर किया जाए, जिस तरह से पीडीडी एम्प्लॉइज के लिए किया गया है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द इनको इंसाफ मिलेगा और इस उम्मीद के साथ फिलहाल के लिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन साहिल शर्मा को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।